ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो जैसे एनसीईआरटी जैसे मान लो कि उधर पढ़ते जा रहे हो, और मैं लक्ष्मीकांत एक बार लक्ष्मीकांत भी करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट है वो, उससे बाहर नहीं जाएंगे। लगभग 10-12 क्वेश्चन वहीं से आना है, वो कन्फर्म है। चाहे आप 2023 के पेपर उठा ले, मैंने 2000 कब किया था, वो 2017-18 में ही मैंने अंडरलाइन कर लिया था वो सारे PYQ जो सब थे, वो हाईलाइट कर लिए थे 1993 से करके, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है। और हो सकता है एक बार मैं पढ़ा के पूछ भी लूँ तुम लोगों से, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो एक तो वो करेंगे। ठीक है, पॉलिटी ऐसे करेंगे, एनसीईआरटी जो रहेगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने इन द सेंस मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा भाई। ये देखो, जैसे एक बार तुम लोगों से पढ़वा दूंगा, उसके बाद मैं ये बता दूंगा भाई, जब भी आप सेकंड बार रिवाइज करो, थर्ड बार या एग्जाम देने से पहले पहले, तो मैं जो हाईलाइट करवा दूंगा वो जरूर पढ़ के जाना है, वो तो छोड़ना नहीं, वो रट्टा हुआ होना चाहिए। मतलब चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, वो जो एनसीईआरटी में रिवाइज करवाऊंगा, मतलब जो हाईलाइट करवाऊंगा ना, वो जरूर रट के ही जाना है, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ बोला अमित, क्या बोला? जो आपने थीम दी थी ना पॉलिटी वाली, वो मैंने उसके नोट्स बना लिए हैं। बढ़िया बढ़िया, हो गया फिर काम तुम्हारा। अब थोड़ा बस एक बार जो मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट कराऊंगा, और पॉलिटी के जो कुछ लक्ष्मीकांत में करवा दूंगा, बस उसके अलावा कुछ ही मत पढ़ना, और करंट अफेयर पढ़ लेना बस, उसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। तो रहा, देखो पॉलिटी का सीधी सी बात है, मैं जो चैप्टर बता दूंगा वो अच्छे तरीके से वो मैं रिवाइज करूँ, मैं मतलब पढ़ के आने को बोलूँगा, और पढ़ के मुझे सुनाना, वो मैं से करवाऊँगा। ठीक है। फिर उसके बाद विजन के टेस्ट लगवा लो, और PY तो पढ़ने को बोला ही हूँ बस, और कुछ नहीं करना पॉलिटी में। फिर करंट अफेयर एक बार देख लेना बस, करंट अफेयर में ट्राई करना कि एक बार देख लेना बस, ज़्यादा उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, ये जैसे बिल विल जो पारित हो रहे हैं, अब क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, IPC CRP से चेंज हुआ तो क्वेश्चन बनेंगे उससे 100%। तो ऐसे थोड़ा ध्यान देख लेना करंट अफेयर का थोड़ा बहुत उठा के। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया, पॉलिटी कंप्लीट होगी उसी तरीके से बस। ठीक है। अब बात आती है किसकी, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का एनसीईआरटी का मैं जैसे तुम लोग एक ही बार पढ़ रहे हो, साथ ही साथ टेस्ट देते जा रहे हो, अगला काम एक मैं हाईलाइट करवा दूंगा, जब सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करूँ तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ना बस, वो तो रटे हुए होने चाहिए, और वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि एक एक बार मैं भी देख लेता हूँ, मैं पढ़ूंगा, फिर जैसे पढ़ते जाऊँगा वैसे करते कराते जाऊँगा। और हिस्ट्री में यही काम करेंगे। और मैंने शायद कल भेजे थे तुम लोगों को, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भेजा था, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट भेजा हूँ, आर्ट एंड कल्चर का मैं भेज चुका था, एंशियंट मिडिवल का शायद नहीं भेजा ना, अखिल मूर्ति वाला, वो मैं भेज दूंगा। फिर उसके अलावा और कुछ ही नहीं पढ़ना, उसमें भी वही पढ़ लेना, मॉडर्न इनफ है, एनसीईआरटी और वो क्लास नोट्स बस। अगर जो मतलब जिसने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम पढ़ो, अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो बस ये जैसे मान लो पूजा है, कोचिंग करी, तो वही अपना नोट्स पढ़े बस, ना एनसीईआरटी मस्ट है बस, सीधी सी बात यही। ठीक है, हिस्ट्री का ये हो गया। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ना है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना, थोड़ा एक बुक पढ़ लेना कोई सा भी, या कोचिंग नोट्स उठाने से ज़्यादा अच्छा है कि उसमें की बुक पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सर मैंने बिपिन चंद्रा को पढ़ी है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई भी एक बुक पढ़ लो बस। क्योंकि में सर यही बताए थे, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताए थे। कोई दिक्कत नहीं, बस अपना जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज, और एनसीईआरटी पढ़ लो, और कुछ ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो इतना ही सोर्स इनफ है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, मतलब यही करेंगे, मैं हाईलाइट करवा दूंगा बस, ये चीज़ है कि और जो भी मुझे पता है कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और थोड़ा मैं ये भी करवा दूंगा कि जैसे इधर मैथ वाले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें भी आखिरी में हाईलाइट करवा दूंगा कि जब रिवाइज करना रहे तो उन्हीं को रिवाइज करना, तो मेरा काम उतना रहेगा। ठीक है, एक एक करते जाएंगे, क्वेश्चन तो बनाते जाना फटाफट, जहाँ दिक्कत आए वो पूछ ही लेना। तो वो मैं काम कर रहा हूँ, अब शुरू कर दिया हूँ, तो हाईलाइट करवा दूंगा। फिर आखिरी के जो जैसे अपना एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैं मतलब कि मेरा मानना क्या है, मार्च तक सभी चीज़ें हो जानी चाहिए, अप्रैल से मैं रिवीजन क्लासेज और बस PYQ। रिवीजन में जो ही हो कि एनसीईआरटी वाला जो है वो रटवा दूंगा, रटवा इन द सेंस कि भाई इंपॉर्टेंट इसे बार बार देख लेंगे, उसमें वो तो खुद से पढ़ना है, उसमें तो कुछ है नहीं। PYQ करवाऊंगा बस सारे, PYQ सारा एक एक करवा दूँगा, ताकि वो पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, तो जब तक तुम्हारे लोगों के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हाँ बोलो ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कब करवाएंगे? देखो अभी तो खुद से करो, अभी तो खुद से करो तुम, वो तो मैं आखिरी में देखो कुछ ट्रिक भी बतानी है ना, वो पर मैं चाहता हूँ पहले मेहनत कर लो, तो वो आखिरी में ट्रिक व्रिक के साथ बताऊंगा, अप्रैल में बताऊंगा। और सर ये मैथ वाली जो एनसीईआरटी चल रही है, वो उसका क्या प्लान है, कब तक खत्म करने का प्लान है उसे?
उसका मेरा ये मानना है कि देखो आराम आराम से, मतलब देखो जिनके बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है तो उनको लिए दिक्कत। अगर तुम्हें लग रहा तुम्हारा फास्ट हो रहा है ना, तो मैं तुम्हें टेस्ट दूंगा, हाँ उसमें तुम टेस्ट देते रहना, पर बनाना तुम्हें भी है, ऐसा नहीं है। तुम हाँ ये कर सकते हो, तुम फटाफट बनाते जाओ, एनसीईआरटी सारी बनाते जाओ, जहाँ तुम्हें दिक्कत हो पूछ लो मेरे को अलग से, ठीक है, पर बनाना तो है क्या, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ समझो। बनाना पड़ेगा सर। कुछ क्वेश्चन है ना, मतलब मेरा तरीका है कह सकते हैं, या मैंने गलत चीजें पकड़ी हुई है। और वो जो तुम कल बता रही थी ना, वही तो रमेश सिखा रहा था, वही तो रमेश सिखा रहा था। हाँ वही मैं बोल रही थी, जो आपने निकाला था ना जिस पैटर्न से, वो उसको एलसीएम और एलसीएम क्या हाँ, होता है, एचसीएफ निकालते हैं उससे। नहीं उससे ये भी वर्क बोल भी निकाला जाता है, वो नहीं देखो ना मुझे नहीं पता था इसके बारे में पहले। अरे उसमें दिया ही था, उस एनसीईआरटी में, मैं कहाँ से नया तरीका लाऊंगा, वो तो एनसीईआरटी में दिया ही था ना वैसे तरीके से। तो मैं यही वो कह रही हूँ कि यही वर्गमूल में तरीका है केवल निकालने दोनों का। का जोड़ा बनाना पड़ता है और एलसीएम में कुछ हाँ, नहीं। एलसीएम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो होता। ज्यादा आसान सर वो था वर्गमूल निकालने का, जो मैंने भेजा था, मुझे वही आता है। अरे वो बढ़िया मेथड है वो, मतलब बड़ी संख्याओं पे जो तुमने जो भेजा था ना, जो रमेश बता रहा था, वो बड़ी संख्याओं पे अप्लाई होगा वो सही है। छोटी वाली संख्या का स्क्वायर तो लगभग याद ही हो याद, गया है। तभी तो मैंने बोला था कि 40 तक याद होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने बोला था, ताकि जल्दी फास्ट काम होगा। ठीक है, चलो अब क्लास शुरू करते हैं। और सर एक और था कि सर हाँ, क्लास का टाइम थोड़ा सा लेट करिए, ये शिफ्ट करिए उस टाइम से, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो तुम्हारे ये अभी मैं फिर आ नहीं पाती क्लास में। 5-6 दिन की तो बात है ना, फिर बाद में तुम कितना, तुम्हारा कोचिंग का क्या टाइमिंग रहता है? 6 बजे तक रहता है सर। आगे भी यही रहने वाला है? हाँ, क्योंकि स्कूल लेट हो जाएंगे ना उधर। अभी तो स्कूल खुल नहीं रहा है 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक। तो देखो, अब बात ये है ना, देखो मेरा उधर 7 बजे क्लास रहता है, और फिर रात को ये लड़के दूर दूर से भी आते हैं ना, आप ये भी तो समझो ना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दोपहर में कर लो ना, 2 से 3 से। अब बात ये है ना, जैसे अब तुम्हारी मैं बात सुन रहा हूँ, तो कोई फिर और कोई कुछ चीज़ लेके आता है एक लड़की अब बात है ना, मैं अब कैसे एडजस्ट करूँ ये बताइए। तुम कितने बजे शुरू करती हो बच्चों को पढ़ाना? सुबह का भी टाइम ठीक है। अरे सुबह तो अभी मेरी क्लास चल रही है ना, वो तो मैंने पहले ही बताया था बार में, अभी तो वो चीज़ होगी ही नहीं अभी। आधा घंटा को शिफ्ट कर सकते हैं ना सर, आधा घंटा शिफ्ट कर लो आगे। मतलब आधा घंटा, मतलब कितना, 4:30, मतलब कितना, 5:30 है, 5:30 है। हाँ लोग तो पीछे करने की बात कर रही है, तुम आगे करने की बात कर रही हो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सर ये धर्मेंद्र जाखड़ वाली बुक है सर, उनको कितनी बार करनी होगी सर? सुनने नहीं देता। अरे तो तुम नहीं ना, तुम अपनी कोचिंग का टाइम पीछे कर लो ना, बच्चों को जल्दी बुला लो। सर बच्चे छोटे हैं, उनके पेरेंट्स लेने छोड़ने आते हैं, और पता है यहाँ पे सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है ना। तो अच्छा है ना, अभी तुम 5 दिन में, 5:30 बजे तो जाते हैं बढ़िया, वो तो फिर लोग। तो बढ़िया, तुम दिन में जल्दी बुलाओ उनको, उल्टा सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो अरे सर प्राइमरी स्कूल दिन में बिहार स्कूल में, रहता है ना प्राइमरी स्कूल उनका। में ना सर ठंड की छुट्टी मिलनी शुरू हो गई है सर। अब देखना जनवरी में तो महीने दिन की छुट्टी मिलेगी पूरे इंडिया में। हाँ, छुट्टी मिलती है। लेकिन सर मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करते छुट्टी। मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। नहीं, कितने बजे मिलती है नहीं उनको छुट्टी, कितने बजे होते हैं? ये बच्चों वाले 3 प्राइवेट बजे स्कूल से में भी छुट्टी लागू होती है होंगे। बेचारों को, 4 बजे तक आ पाते हैं वो घर। 1 घंटा चला जाता है उनका आने में। फिर कैसे लेती है पूजा? अच्छा सर ये बताइए, ये धर्मेंद्र जाखड़ वाली पीवाईक्यू वाली बुक कितनी बार कर लेनी है? 2 बार? अच्छा, चलो ठीक है, मैं एक बार कल उनसे बात करता हूँ। तुम कितने बजे, तो 2 बजे से कर दिया जाए? हाँ सर। ठीक रहेगा तो। हाँ सर, 5 से 6 तो हम भी फ्री नहीं रहता कभी भी। मेरी भी आजकल जो है ना ट्यूशन रहती है इसी टाइम में। ठीक है, चलो मैं मैसेज डाल दूंगा, फिर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं वो 2 बजे, 2, 3, 4।
ठीक है, हो जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूँ। 2 से कितना रहेगा सर? 4। ठीक है, किसी को और दिक्कत? 2 से 4 में। सर हाँ बोलो। मुझे ना जनवरी से मैगजीन पढ़ना है, तो विजन का पढ़ूं, कब से पढ़ेंगे? नहीं, योजना पढ़ो। विजन अभी छोड़ो तुम, योजना कुरुक्षेत्र, योजना ये अच्छी चीजें पढ़ो। विजन पढ़ लेना। सर मेरी करंट भी तो नहीं उधर पढ़े है ना अच्छे से, तो पढ़ना पड़ेगा ना। अरे योजना मैगजीन पढ़ो, को समझो कोई चीज बात, फिर पढ़ लेना चाहिए करंट अफेयर। अभी मत पढ़ो। पीटी के लिए हो जाएगा? हो जाएगा। कब से शुरू करें? मतलब इधर अगस्त करवा से? दूंगा भाई, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखो फालतू फैक्ट रटोगे, कोई मतलब है नहीं। विजन में देखो तो कितने अगस्त से सर? मैगजीन तुम्हें करना है, मैंने बताया तो था उधर, जून से शुरू कर देना, जून 2022 से। 23 से या 22 से? 22 से करो, जून 2022 से। ऐसे किया जा सकता है, पर तो मेरा मानना है कि 5-6 महीना पढ़ लो, मेंस का टॉपिक कुछ कुछ कवर होता है। और वो योजना का ऐसा रहता है ना, वो हर बार इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, फालतू चीज़ तो होती ही नहीं है, वो एवरग्रीन चीज़ होती है, काम आती रहेगी। पढ़ लो पहले, मेरे वाला योजना मैगजीन पढ़ो ज़्यादा, विजन के पढ़ने से अच्छा। विजन में सिलेक्टिव हो जाओगे ना, फिर बाद में फालतू चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैं देखता हूँ टाइमिंग का, मैं मैसेज डाल दूंगा, तो क्या अगर सब लोग एग्री रहे तो मुझे क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ठीक, अगर तुम लोग बोल रहे हो तो फिर, पर बात फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि बार बार टाइम चेंज मत करवाना, क्योंकि फिर मुझे भी तो अपने उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करना होगा ना। तो अगर सब लोग एग्री रहे तो मैं उसी अकॉर्डिंग फिर कर दूंगा, पर आगे फिर ऐसा नहीं है कि फिर किसी को और कोई पर्सनल इशू आ रहा है तो उसके कारण चेंजेस करना पड़ रहा है, तो शायद मैं उसी अकॉर्डिंग करूँगा फिर। ठीक है, आगे जब मेरी क्लासेस ख़त्म होगी तो फिर देख लेंगे, मॉर्निंग में कर लिया करेंगे। अभी जब तक क्लास ख़त्म नहीं हुई तब तक कैसे करना पड़ेगा। अपन इन लोगों की दिक्कत है ना, अब तुम लोग सब अपने अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो कैसे काम चलेगा। नमता ये लोग बोल रहे हैं कि 2 से 4 बजे कोचिंग का टाइम करने का, वो मैथ वाली क्लासेस का। हाँ, हम लोग तो ऑफिस में रहेंगे, हॉस्पिटल में। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ इन लोगों को। आपको 4 से वो 5 से 7 वाली टाइमिंग कैसी थी? ठीक थी, मुझे तो ठीक लग रहा था सर। मेरे भी अकॉर्डिंग सही है ना, क्योंकि मैं, हाँ सर नाइट में ही कर लेते, सब फ्री रहेंगे नाइट में। नाइट में ही कर लीजिए। अरे रात में यहाँ दिक्कत है, दूर से बच्चे आते हैं ना, बात आप ये भी तो समझो। हाँ 9 से 11 फिर सर हमारा क्या होगा फिर? अरे तुम अपनी कोचिंग का टाइमिंग को अब देखो बात ठीक है सर, बात है ना, देखो एक एक, देखो अगर ऐसे इंडिविजुअल जाएंगे ना तो हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है ही, कोई सी भी टाइमिंग में देख मैं लो। सर क्लास अटेंड कर लेती हूँ, पर मैं सुन नहीं पाती। फिर अगर मैं ईयरफोन लगाती हूँ ना तो बच्चे देखते हैं मेरी तरफ, तो मैं इसलिए मैं सुन नहीं पाती और ना मैं आपको जवाब दे पाती हूँ। ये रीजन है, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनो तुम ऐसा करो, रिकॉर्डिंग क्लास देखो, रिकॉर्डिंग अब तो सही कर रही है। क्वेश्चन तो मैं पूछती हूँ कौन सा क्वेश्चन दिया है, पर मैं ठीक से नहीं सुन पाती अगर थोड़ा सा भी शोर होता है तो। नहीं समझ गया मैं वो तो, पर मैं आजकल तो रिकॉर्डिंग अब वैसे पढ़ाने लग गया ना, स्क्रीन पे, वो बोर्ड पे तो, व्हाइट बोर्ड पे तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तो अब तो वो दिक्कत आएगी नहीं तुम लोगों को, जो पहले 2-3 क्लास में आ रही थी। तो अब तो ऐसे है कि तुम रिकॉर्डिंग भी देख लोगे तो कुछ हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैनेज करो थोड़ा बहुत, अब समझो, क्योंकि देखो टाइमिंग फिर इधर उधर फ्लक्चुएट करना वो, क्योंकि देखो सबका इंडिविजुअल अकॉर्डिंग सुनने लगा तो फिर वो सेट नहीं हो पाएगा ना, बात ये है। अब जैसे इनको दिक्कत हो जाएगी फिर, नमता इन लोगों को इसी वो है, कुछ दिन रुक जाओ फिर। नमता तुम कितने बजे ऑफिस जाते हो? 8:45। हाँ तो फिर तो तुम लोगों के साथ मॉर्निंग, नहीं फिर यही टाइमिंग बढ़िया है रहने, तो फिर यही ठीक है, 5 से 7 वाला टाइमिंग ही रखो। आखिरी में तो तुम ज्वाइन कर ही लेते हो ना नगीना, कितने बजे? 6 बजे तो फ्री हो ही जाती हो ना तुम, कितने बजे फ्री हो? 6 बजे तो वो ठीक है सर, मेरी पता है लंबी सिटिंग हो जाती है, मैं 3 बजे से चेयर पे बैठती हूँ और आप क्लास खत्म होता है ना तब तक बहुत एक लंबा हो जाता है। नहीं सिटिंग इतना तो होना भी चाहिए, तो
अरे सर अरे आप सोचो ना, यूपीएससी मेंस लिखने के लिए 6 घंटे लगातार बैठने पड़ेंगे, तब तो हम कभी क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्पेशली मुझे प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग होगी देख तो लेना। हाँ बे, मैं तो हुई ना, आप मेरे को फोन करके पूछ लेना क्या ही दिक्कत है। ठीक है, काय टेंशन ले रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो समझो, कोई बात है, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसे सैटरडे संडे ये अपन करते रहेंगे इकोनॉमी वाला, ये जब पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसी में ही मैं वो नहीं, वो साथ ही करवा दूंगा, उधर ही करवा दूंगा, हाईलाइट करवाने वाला काम वो मैं उधर ही करवा दूंगा। जैसे इस क्लास सब लोग पढ़ लियो ना एनसीईआरटी कंप्लीट, तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे जो पढ़ते जा रहे हो आप लोग, उसको मैं हाईलाइट करवा दूंगा। उसे क्लास का टाइम 2 बजे से? नहीं 5 से 7 ही रहेगा। आज जिसको किसको अगर कुछ पूछना रहे तो वो 4:30 बजे भी ज्वाइन कर सकता है, अगर तुम लोग बोलोगे तो ऑनलाइन। तो ऐसे तो आधे घंटे का तो ऐसे ही है, कोई डाउट अगर पूछना चाह रहा तो। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ क्या, लगभग 25-30 क्वेश्चन मान के चलो, मोटा मोटा एनसीईआरटी से आएंगे। ठीक है, मैथ वाले 30 क्वेश्चन मोटा मोटा आइडिया मान के चलो। और कंप्रेंशन में जो पीवाईक्यू है उसी पे ही काम करना है, उसके अलावा कुछ भी करने मत सोचना। कंप्रेंशन के लिए वही करो, वहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग वाले जो है मैं करवा दूंगा। ठीक है, पीवाईक्यू थ्रू रीजनिंग उतना ही प्रैक्टिस चाहिए, जहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा वो मैं सिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे वो। जैसे पर मेरा चाह रहा है कि बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं हो तो रीजनिंग भी समझ में नहीं आती, तो पहले अच्छे से मैथ एनसीईआरटी पकड़ बन जाएगी तो फिर रीजनिंग भी बहुत ईजी लगेगी। अब जैसे रीजनिंग कंप्लीट हुआ फिर वो कंप्रेंशन पे कर लेंगे प्रैक्टिस, तो वो मुझे करवानी है, मुझे पता है। सीसेट वाली भी पीवाईक्यू करवाएंगे सर? हाँ करवाऊंगा, सारा करवाऊंगा, मैथ रीजनिंग और सब करवाऊंगा। वो सब पीपीटी सब रेडी हो चुका है, रिद्धि ने रेडी कर चुका है, वो करवाऊंगा मैं सारे। ठीक है, वो करेंगे वो सारा चीज़। तो वो अप्रैल में वही काम रहने वाला, मार्च तक। मैं तभी तो बोला हूँ कि मार्च तक अपने को देखो क्या करना है, ये एनसीईआरटी सारी निपटा लेनी है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके एनसीईआरटी मैथ का हो गया, सारे सब्जेक्टों का हो गया। ठीक है, और कितनी रीडिंग लगानी है वैसे? एक रीडिंग में तो नहीं क्लियर हो रहा है उतना। 3 रीडिंग चाहिए, जिसमें से तुम लोग एक रीडिंग करने के बाद में कुछ हाईलाइट करवा दूंगा। तो जब आप सेकंड रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग करोगे, तो उसमें जो मैं हाईलाइट कराऊंगा वो मतलब वो रटे हुए होने चाहिए, मतलब ये समझ लेना, वो रटे हुए ही होना चाहिए। मैं जो भी हाईलाइट करवाऊंगा वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। मैं बता दूंगा कि देखो इससे क्या होगा ना, जैसे चलो मैं अभी कुछ करवा देता हूँ, करवाऊँ क्या, चलो मैं तुम लोगों का ना आइडिया, एनवायरनमेंट का कुछ पोर्शन करा दीजिए। इन्वायरमेंट का देखो मैं बता रहा हूँ, 6 चैप्टर आखिरी के बायोलॉजी वाले, उसमें से 3-4 क्वेश्चन बेसिक वाले आए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, आप उठा के देख लेना। पर उसके लिए मेरा मानना है थोड़ा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए ना, अगर उस पर अच्छे से कमांड बनानी है तो एक चाहे दृष्टि वाला बुक ले लो, वो बढ़िया है। बेसिक्स कमजोर रहेंगे ना तो एनवायरमेंट नहीं बनेगा। परंतु मेरा मानना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे पास अच्छा, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसके लिए आप एनसीईआरटी पहले ज्योग्राफी वाला कंप्लीट करो, फिर वो दृष्टि वाली पढ़ना, तो समझ में भी आएगी। नहीं तो ऐसे वो रट्टा मारने लग जाओगे आप लोग। ठीक है। पहले एनसीईआरटी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट करो। आप बोलो ना कि ना। एनवायरमेंट में बेसिक तो क्लियर है मेरा, पर जो करंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो गलत हो रहे हैं। करंट वाले या फिर जो संस्था वाले वो बेसिक्स कमजोर है, वो बेसिक्स या जो मैं बता रहा हूँ, दृष्टि वाली बुक पढ़ो, दृष्टि वाली बुक पढ़ो, दृष्टि वाली बुक पढ़ी है, वही पढ़ी है मैंने। तो फिर क्यों गलत हो रहे? जैसे कोई पूछ ले, जैसे औरंगुटेन वाला पूछा था ना लास्ट टाइम, ऐसे सवाल। अरे वो भाई उन क्वेश्चन का कोई अता पता नहीं होता, उसकी काहे टेंशन ले रहे हो? तो कितना सर कितना क्वेश्चन सही रहा एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट में? हम ऐसे माने कि एक सब्जेक्ट हमारा तैयार रहेगा, हो गया। जैसे मान लो कि देखो मैं फिर बार बार एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, लगभग 50-60 क्वेश्चन बेसिक से आता है। बेसिक मतलब एनसीईआरटी इनसे, तो 50-60 में से ना मतलब 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 सही होने चाहिए, वो बेसिक्स गलत नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर इधर उधर उठाक फटांग बनेंगे तो उनका टेंशन मत लेना। वो जैसी योजना अपन साइंस रिपोर्टर ये पढ़ लेंगे, वहाँ से जो बना लगभग मेरा मानना है 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 60-80 क्वेश्चन हो गए। जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो फिर मेरे ट्रिक व्रिक है तो क्या ही टेंशन ले रहे हो, उसमें तुक्का भी खेल के आएंगे ना तो 10 क्वेश्चन सही निकल जाएंगे काट पीट के, क्या ही टेंशन ले रहे हो, उसका मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन होगी तो ठीक है। बस काय इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी
इन दोनों से लगभग 30 प्रश्न से 35 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। 35 क्वेश्चन समथिंग। तो वही बता रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी ना सर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, हाँ इकोलॉजी एनवायरनमेंट के सर जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना सर, वो गलत नहीं होंगे, लेकिन जो ये फैक्चुअल टाइप के होते हैं ना सर, वो गलत होते ही हैं। करंट में कोई आ गया ना, वो गलत होते ही हैं। अब तो थोड़ा रिवीजन करोगे, धीरे धीरे कमांड बनेगी ना। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को ना, अच्छा भैया ये योजना पेज टू पेज कवर करनी है ना? हाँ वो हाईलाइट कर लेना, ठीक है, उनको हाईलाइट कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें हाईलाइट कर लेना। वैसे तो आखिरी में करवा ही दूंगा, परंतु अभी खुद से भी करते रहो। थोड़ा हाईलाइट करने से ना थोड़ा ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बढ़ती। ठीक है, चलो अभी मैं तुमको लोगों को कुछ आइडिया बता देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट। देखो रुको, अभी देखो एनसीईआरटी में खोल के बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री का करवा देता हूँ, सबको साथ में करवा दूंगा, पर मैं तुम लोगों के आइडिया दे रहा हूँ। क्लास 6 वाली एक मैं आइडिया बता देता हूँ कैसे करना है। मतलब वो मैं करवाऊँगा आखिरी, साथ ही करवाते, सोच रहा हूँ साथ ही करवा दूँ, नहीं तो तुम लोग पता लगा कि फालतू में इधर उधर पढ़ते जा रहे हो कुछ चीज़ें। पर हाँ, एक बार तो पढ़ना है, एक बार तो पढ़ना है। ये साइंस का खुल गया, रुको। सामाजिक ओवरकास्ट। अब लगभग है ना, इस क्लास एनसीईआरटी से लगभग ये मान के चलो 10-20 क्वेश्चन आए हुए हैं 2011, 2013, 2023 तक देखोगे तो आप। अब देखो ध्यान से देखना, पता नहीं कल क्यों नहीं चल रहा था ये, आज भी नहीं चल रहा, कुछ तो मामला गड़बड़ है। देखता हूँ इसका पिन चेंज करके एक बार। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये तो पेन खराब हो गया, क्या हो गया इसके समझ में, कुछ मामला गड़बड़ है। इसके बिना तो काम ही नहीं होगा अपना। देखता हूँ इसका ऊपर वाला पिन एक बार चेंज करके। मतलब काम तो कर रहा है, देखो तो, पर ये परफेक्टली नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वाला ख़राब हो गया, स्टार्टिंग वाला। चलो ठीक है, देखो सुनो, जैसे ये प्रेम्बल है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये हर बार एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, और मैं फिर बता रहा हूँ पीटी में क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये करना ही है, ये चीज़ याद रखना, ये हर बार आपको अच्छे तरीके से इसको तो हाईलाइट करके ही रखना। अब देखो मैं खुद बताते जा रहा हूँ, यहाँ से ये चीज़ें कोई काम की नहीं होती है, तो ये पढ़ना भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर हाँ, जैसे इस टाइप को डायग्राम आ रहा तो ऑब्जर्व जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी को, क्योंकि जब भी वो एग्जामिनर के सामने एनसीईआरटी रखी जाता है तो वो भी ऑब्जर्व करता है, और क्वेश्चन ऐसे तो बनाया जाता है ऑब्जर्वेशन से, उसको कोई चीज़ अच्छी लग गई, ठीक है। ये सब कोई काम का नहीं है, ये कुछ ही मत पढ़ना फालतू में, टाइम खराब मत करना इनमें, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सब पढ़ के बैठा हूँ तो इसमें कोई मतलब नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही है, इसमें तो ये रट जाना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, पीटी में क्वेश्चन आएगा, ये भी कोई काम का नहीं रहता है, ये भी कोई काम का नहीं है। अब देखो यहाँ से शुरू होता है अपना, ठीक है, लगभग इसमें 10 चैप्टर है। अरे इसमें 10 ही चैप्टर कैसे शो कर रहे हैं? अमित, तुमने कितने पढ़े थे?
ये कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला। आज भी मैं देख रहा था, वो 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहा था। इसमें 10 चैप्टर। हाँ सर 10 चैप्टर है सर इसमें। अरे 10 नहीं है अमित, 12 है। सर मैं तो दिखा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ सर मैं। अरे मैं बता रहा हूँ, ये नई ओल्ड हटा दिए आजकल, ये मामला हो गया है। दिख रही है आपको सर? ये रहा। हाँ ये 10 आपको दिख रही है मेरी बुक में सर? रुक जाओ, उधर देख ही नहीं रहा। हाँ बताओ। हाँ हम लोग की बुक में 12 चैप्टर है। नर्मदा, ये ओल्ड वाली है या न्यू वाली? हाँ मेरी बुक में 12 चैप्टर। अरे 12 है। तो ये ओल्ड वाली है या न्यू वाली? अब पता नहीं क्या है। अरे हटा दिए, हाँ कुछ चैप्टर तो हटाए इन लोगों ने, ये तो है। इंडेक्स भी लाइए ना, इंडेक्स से बोलते हैं। हाँ बोलो। पहले ये क्या, कब, कहाँ और कैसे। फिर आरंभिक मानव खोज में भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आरंभिक नगर क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। राज्य राजा और एक प्राचीन गढ़। नए प्रश्न नए विचार। अशोक ये का सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये एक चैप्टर ऐड हुआ है नए वाले में। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और एक ये ऐड हुआ है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। अब देख लो, अब ये भाई इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये लफड़ा फंसेगा ऐसे, ये थोड़ा सब ऑब्जर्व करो। अशोकी वाले चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है इसमें पूरा। हाँ वही तो, देखो मेरे पास भी एनसीईआरटी उसमें 12 चैप्टर है। ये 2017 की है मेरी वाली 17-16 में। वही तो, ये देखो ऐसे मामला खराब हो जाएगा। ये तो आवाज रिपीट, एक मिनट ठीक है, अभी रिपीट नहीं हो रहा ना। ये 10 चैप्टर वाली पुरानी है लगती है क्या सर? ये 10 वाली नहीं है, नई में हटा दिया ना। अरे आवाज क्या है रिपीट हो रहा। अरे पेन भी काम नहीं कर रहा है सर क्लास। ठीक है, देखो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, बस सुनते जाओ इधर। जैसे सुनो, जैसे मान लो कि ना, ये जब फर्स्ट रीडिंग करनी है तो पढ़ लेना, परंतु ये जैसे ये कोई काम का नहीं है। ठीक, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट करवा दूंगा जो काम के होते हैं, बस जैसे एक आध बस आखिर तक क्या है वो शिकारी, बस और कुछ ही नहीं, और कुछ ही काम का नहीं है इसमें, वो मैं करवाऊंगा। अब जैसे ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी का पता लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को जो है वो देखना पड़ेगा आपको, तो मैं करवाऊंगा। जैसे ये है सुलेमान की तरह पार्डियल पता लगाओ, ऐसे पता करने वालों में यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बनाता है। उत्तर पूर्वी में गारो मध्यम विद्या पता लगाओ, ये रही गौरव पार्डिया, तो यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा। ये मैप है, मैप छोड़ना नहीं, ये तो रटना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैप तो रटना है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मैप तो 100% क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो ऐसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करा दूँ तुम लोगों को ना। जैसे मान लो कि अभी इस 12 चैप्टर को पढ़ने, मान लो कि मैं मोटा मान रहा हूँ कि तुम लोगों को 12 घंटे लगे होंगे। जब मैं हाईलाइट करवा दूंगा ना, तो 2 घंटे में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है, बस ये चीज़ याद रख लो, वो मैं हाईलाइट करवाऊँगा जिसका। ठीक है, तो ऐसे मैं सारा करवा दूंगा, सीसेट वाला भी हाईलाइट करवा दूंगा, जब ताकि तुम लोगों को जब रिवीजन करना रहे ना तो टाइम कम लगे बस। और मेरा वही उद्देश्य है ताकि आपको चीज़ों को, मतलब चीज़ें जो है काम की अपनी चीज़ें निकल जाए बस। जहाँ पे मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक बार खुद से मैं भी पढ़ूंगा इनको। और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि सब लोग टैली कर लो कि ये कौन से चैप्टर हटा दिए। मैं इन्होंने हटाए हैं, अभी मैं आज वो लाया था 9th क्लास का, उसमें भी हटा दिया इन लोगों ने, मैथ वाली चैप्टर का। तो ये सही नहीं है ना, ऐसे काम नहीं बैठेगा। हाँ, ये काजल ये नर्मदा, तुमने कहाँ तक वीडियो देखे हिंदी लिटरेचर वाले? 40 नाटक चल रहा है। तुम इतना पीछे, ये देखो काजल कितने आगे। काजल कहाँ तक देख ली? सर मेरी 80 हो गई। अरे सोचो 80 करने के बाद में ऑप्शनल चेंज कर रही है अपना हिस्ट्री। क्यों?
पूछो, इससे पूछो, सोचो। ये मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि सर मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है। मैं क्या सिल वीडियो देखने के बाद कौन सोचता है भाई? हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, वो देखने ये बताओ में ना, अच्छा लग इसको ऐसा हुआ ना जब ये एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो इसको अच्छा लग रहा है भाई। अच्छे लगने से सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ले रही। अच्छे लगने से नहीं होता भाई, वो अच्छे लगने से कुछ नहीं होता है, सब मार्क्स पर डिपेंड करता है। और हमें तो अच्छी नहीं लग रही है, हमें तो याद ही नहीं हो रही है। तो वही 2-4 नंबर से रैंक नीचे रह जाएगी ना सिलेक्शन के बाद, तब समझ में आएगा। नहीं तो क्या मतलब, इतना टाइम अभी टाइम है भी नहीं ना, आप ये भी चीज सोचो ना। वही तो, टाइम में नहीं है फालतू। लिटरेचर में खराबी नहीं, कम से कम मार्क्स तो ठीक ठाक मिल जाएंगे उसमें। चलो ठीक है, यही सोच के तो हम भी पवेट लिए थे, फिर बाद में जब साथ में नहीं मैनेज हो पा रहा तब मैं कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा था पवेट छोड़ दो, पवेट छोड़ दो। क्योंकि तुम कुछ कर तो पा ही नहीं रही थी उसमें। अरे एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर अपने मन का खूब पढ़ते रहो जो पढ़ लो। हाँ, बाद में अपना लोग पीएचडी करते हैं बाद में, आईएएस बनने के बाद में। हाँ करते, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए तो खुद ही कराता है लबासना। हाँ बोलो सर मैं ये बोल रही थी, जैसे कि हिंदी शायद पढ़ तो रही हूँ पर ना, मतलब क्वेश्चन कैसे लिखना है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो नगीना आपके सामने सीनियर है, इन लोगों में से सबसे सीनियर यही है, नगीना ही है। और मैंने कॉल पे एक बार बोला था, मैंने एक ग्रुप बना लो जो जिसमें मतलब लड़की है हिंदी साहित्य, मतलब कोई भी इंटरेस्टेड हो तो एक दूसरे को टारगेट देके मतलब अच्छी सी कर ले। जैसे अलग अलग है, कोई चाह ही नहीं रहा तो उसमें मैं क्या करूँ? तो बात ये है कि देखो, नगीना का 2 बार हो चुका है कायदे से रिवीजन, तुम फ्रेशर हो, हम फ्रेशर है, ठीक है ना। अभी अगर जंप करो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, नगीना भी डिस्टर्ब हो जाएगी और हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। बात नहीं है सर, जैसे हमारा एक बार रीडिंग हो जाए तो ना थोड़ा बहुत ऐसे कुछ डाउट रहते हैं तो मतलब थोड़ा समझा दे। पूछ लेना एक बार पहले, अभी क्लासेस देखो आराम से, फिर जब नगीना बैठी है तुम लोग के सामने, क्या ही दिक्कत है। नर्मदा नर्मदा वैशाली कितनी क्लास देखी, उसको कुछ है पढ़ाई चल रही है? उसकी कम है अभी। कैसे काम चलेगा ऐसे? अरे क्या ही बताऊं, उसका वो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है ना, तो उसकी बराबर ड्यूटी लगी हुई है। वो मतलब अभी स्टार्ट हुई तो 26 जनवरी तक है, 40 दिन की है पूरी वो, मतलब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो रोज उसकी लग रही है समय। हाँ बोला अमित, तुम्हारा सोशियोलॉजी कहाँ तक पहुँचा? सोशियोलॉजी में 50 वीडियो तक मैंने देखे हैं सर, लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ सर। क्यों? अगर नहीं, नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम जा रही है सर, थोड़ा सा कुछ रह गया था बेसिक चीजें का नोट्स बनाना सर, वो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद फिर करूँगा सर। मैं इसलिए थोड़ा और टाइम लग रहा है। यही कह रहा हूँ सर कि अगर नहीं होगा तो मुझे तो एक्सटेंशन, ये अगर उन्होंने बढ़ा दिया ना, क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन कोर्स का, तब तो फिर ठीक है। 1 महीना भी बढ़ा दिया तब तो फिर ठीक है, मतलब जनवरी तक कर दिया तब तो ठीक है। नहीं तो सर मुझे तो लेनी पड़ जाएगी। क्या लेनी पड़ जाएगी? मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, फालतू का काहे नौटंकी करोगे? 40,000 रुपये खराब करोगे फालतू। 40,000 ऑनलाइन वाली किया तो और क्या। ठीक है कोई नहीं। वो और मैं थोड़ा सा डरता इस वजह से हूँ ना सर कि जीएस वाली और पीसेट वाली सर पहले कर लेना चाहता हूँ सर, थोड़ा कि उसमें मैं कंफर्ट लेवल में आ जाऊँ ना सर, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा। अरे ठीक है, मैं बैठा है ना, काय टेंशन ले रहे, तुम लोग डिसाइड ही नहीं कर रहे। चलो ठीक है, नहीं करो ठीक है। तो ये देखो पेन चल नहीं रहा तो क्लास तो हो ही नहीं पाएगी, को मतलब है ही नहीं, क्लास चल ही नहीं। मैं इसका देखता हूँ, इसका पिन है। कुछ डाउट हो तो पूछना, तो पूछो। इस पेन का सुधारना पड़ेगा, नहीं उधर भी क्लास भी खराब होगी। उधर प्री का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है तो कब तक कैसे चलना है? क्या हो गया? प्री का जो कोर्स स्टार्ट किए हैं आप, वो कब तक और कैसे चलना है प्रिपरेशन उसमें? देखो उसमें मैं एक आइडिया बता रहा हूँ मोटा मोटा। देखो जैसे सीसेट का मैं, देखो सीसेट में इसलिए कर रहा हूँ, देखो तुम लोगों का सीसेट जैसे वीक है, मुझे जहाँ तक ऐसा कोई बंदा लगा नहीं जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सीसेट। और दूसरी बात ये मान के चलो कि एनसीईआरटी करना ज़रूरी है, ये तो मैंने देख ही लिया, मतलब करना पड़ेगा एनसीईआरटी। मतलब देखो बेसिक्स कमज़ोर है ना तो फिर सीसेट नहीं होगा, सीसेट नहीं होगा तो लगभग 35-40 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट वो लोग घटा दिए हैं, तो करना ही पड़ेगा, वो कोई सोल्यूशन है नहीं। तो जैसे मान लो सीसेट का तो अपन ऐसे करेंगे, उसमें एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद में
अगर मान लो कि कितना टाइम तुम लोग लेते हो, ज़्यादा मेरा प्लान है कि टाइम तो लगेगा इसमें, 1 आध महीना तो लगेगा, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं लगेगा इतना तो। फिर उसके बाद में देखो मेरे पास दृष्टि के वो जो बुक्स है उसमें देखो मेरा मानना है कि देखो ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए वो अच्छी है वो, मतलब मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, बस फटाफट से तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने, उसमें करना कुछ ही नहीं, और मैं एक सॉल्यूशन दे दूंगा उसमें, है ना। सॉल्यूशन बुक मैं बना रहा हूँ, तो सॉल्यूशन जहाँ दिक्कत आई मैं पूछ ही लेना, मैं हुई उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सीसेट का ये प्लान है। फिर आखिर में अप्रैल से मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, सीडीएस एनडीयू सीएपी वो सारे करवा दूंगा, वो प्रैक्टिस। पर पहले मेरा मानना है कि तुम कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बेसिस तैयार हो जाएगा, फिर एक एक बार कॉन्सेप्ट बता दूँगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो सीसेट का तो ये प्लान है, उसमें और कुछ ही नहीं। हाँ, टेस्ट सीरीज जो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी मैं कुछ भेजूंगा कल के लिए, ठीक है। अभी 2-3 टेस्ट शायद वो अपलोड ही नहीं हुए उधर, क्लास में तो हुआ है टेस्ट, परंतु उधर अपलोड ही नहीं किया उन्होंने ऐप पे, ठीक है। फिर भी मैं टेस्ट वो सीसेट के तुम्हें टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, परंतु पहले जिनका भाई एक बार एक ईमानदारी से बैठ के दिया करो 2 घंटे में, उसमें मुझे स्कोर बताते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे कि कितना क्या चल रहा, तो वो देते ही नहीं, ठीक है। तो सीसेट का ये है मोटा मोटा, उसमें इतना ही करना और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब रहता है जीएस का। देखो जीएस का ऐसा है कि जैसे मान लो कि मैं पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहो, पीवाईक्यू पढ़ते रहो, ठीक है। वो मैं धर्मेंद्र जाखड़ वाली बुक भेजा तो वो पढ़ लो, ठीक है। मतलब दृष्टि वाला जो भी पढ़े, मतलब पढ़ो उसको साथ के साथ। जैसे मान लो कि मैं एनसीईआरटी का हाईलाइट करवा दूंगा, जैसे आप लोग इसे एक बार पढ़ के दृष्टि वेबसाइट पर जाके टेस्ट दे लेना, फिर मैं जो हाईलाइट करवाऊंगा उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगी अपनी। फिर उसके बाद में जो है मैं पीवाईक्यू जो सीडीएस एनडीए सीएपीएफ वाले वो करवाऊंगा अप्रैल से बस, क्योंकि पहले बेस मजबूत होना चाहिए। अब मान लो तुम लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे पीवाईक्यू करवाने का मतलब है ही नहीं ना। तो वहाँ पे ये होगा कि एक्सप्लेनेशन करने में तुम लोगों को रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के थ्रू एक बार रिवाइज करवा दूंगा, और एक बार पहले पीवाईक्यू करवाऊंगा, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवाइज करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज जैसे मैं दिलवा दूंगा साथ के साथ, पर जब मुझे एक अप्रैल, उस अप्रैल वाले टाइम में रिविजन के लिए ही मैं अप्रैल में ही छोड़ा हूँ, तो उसमें रिवीजन कराने के लिए ही मैं छोड़ूंगा, उसमें कुछ है नहीं। जैसे मान लो रिवीजन के जो 35-40 टेस्ट रहेंगे वो मैं रिवाइज करवाऊंगा, पर पहले से पहले आप लोगों को देना है, उसका सॉल्यूशन पढ़ना, वो सब आपको करना है। मैं आखिरी में उसमें देखो, चलो एक बार मैं क्या करवाऊंगा उसका आखिरी एक बता रहा हूँ, शायद तुम लोगों को पहले भी बताया था उसमें। और मैं कल एक नई पीडीएफ भेजा था, पता है, मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर भेजी थी, पता है, एंशिएंट मेडिवल पर। ये देखो, जैसे अब देखो सुनो, जैसे पीवाईक्यू का काम करवाऊंगा। एक मिनट मैं कह रहा हूँ सर कि आपका जो मोबाइल है या टैब है ना, जिस टैब का अपना एप्लीकेशन है ना, जैसे मेरा मोबाइल सैमसंग का है, तो सैमसंग का ऐप एक पीडीएफ रीडर है सर। मैं उसमें खोलता हूँ तो बहुत सारी चीजों पे हाईलाइट वगैरह हो जाती है, लेकिन थर्ड पार्टी से जाएंगे तब नहीं होगा सर। अरे पहले तो होता था ना, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो करते थे अपन, पढ़ नहीं रहे थे पहले, सोचे इस पर भी नहीं चल रहा। जैसे अभी देखो, पहले इस पर नहीं चलता था, खूब बार तो चलाएं अपन, ये कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, देखना पड़ेगा इसका। ये वो मैं देखता हूँ, चेक करना पड़ेगा एक बार। कल भी नहीं हो रहा तो दिक्कत आ ही रही है, ऐसे दिक्कत होगी ना। अब देखो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे तुम लोगों से जब मैं मार्च तक मैं ट्राई करूँगा सारी ये जो एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद साथ साथ ये टेस्ट भी लगवा लूँगा तुम लोगों से। तो फिर अप्रैल में मैं ये करूँगा, जैसे मान लो पहले पीवाईक्यू करवा के साथ के साथ, जैसे मान लो पॉलिटी पीवाईक्यू कर ले, तो पॉलिटी के जितने भी टेस्ट है इसके वो सारे दे लेना, मतलब देना तो आपको ही है, बस मैं रिवाइज करवा दूँ, जैसे भाई इसका आंसर ये है, बस एक बार फटाफट से सॉल्यूशन मैं लिख के तैयार कर ही रहा हूँ, बस हो जाएगा वो काम। तो ये मैं रिवीजन करवा दूँगा। देखो रिवीजन ज़रूरी है कोई भी चीज़ का। तो मैं क्या, आप लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पढ़ के यहाँ पे कुछ कुछ लिख ले रहा हूँ, कुछ काम की चीज़ें, तो वो मैं करवा दूँगा आखिर में बस, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, मतलब प्लान। तो तुम लोग को सजेस्ट करो अगर कुछ और ही करनी है ना प्रीलिम्स के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी मतलब कुछ कुछ सजेस्ट करूँगा, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया ना, जैसे पहले एनसीईआरटी पकड़ जरूरी है, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 50-60 मैं बताऊँगा ना आप लोगों को, देखना। कल मैं 6 क्लास के एनसीईआरटी में बता रहा था, ऐसे अभी तो सोचो 12th वाली देखना, उसमें भी मिलेंगे क्वेश्चन आपको, ऐसा कैसे नहीं। परंतु हाँ, ये कि कुछ कुछ चीज़ें और भी थोड़ा ना, ये तो क्या थोड़ा रेंडमली आपको मतलब एनसीईआरटी थोड़ा ऐसा है, पर थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए भी जरूरी पड़ेगी। तो वो मैंने नोट्स जो आपको भेजे वो पढ़ लेना। इसके अलावा जो अगर नहीं, किसी ने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ के रखी तो वो पढ़ो, फिर कुछ ही नहीं जरूरत, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है, ओनली एनसीईआरटी पढ़ा, तो उसके लिए मैं एक एक चीज़ रिकमेंड तो करूँगा ना।
ये साइंस टेक के नोट्स और तृप्ति के नोट्स तैयार हो गए तो वो मैं भेजूंगा, तो वो जरूरी है पढ़ना। तो थोड़ा बहुत है। अभी देखो IAS बनना है तो भाई थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। NCERT से काम हो जाएगा, परंतु फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, तो मैं तो मेहनत करवाऊंगा, मेरा तो ये मानना है, सीधी सी बात है। सब कर रहा हूँ सर, ये मंथली मैगजीन भी कर रहा हूँ सर, और टेस्ट सीरीज भी कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में तरीका भले ही थोड़ी गलत है, लेकिन अभी मैं जनवरी से पहले की अगर कंप्लीट कर लेता हूँ ना सर, रिवीजन का केवल रट्टा मार के, तो फिर जनवरी से मैं 2 घंटा बैठ के करूंगा सर, नहीं तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, और दिक्कत हो जाएगी। ठीक, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कुछ सजेस्ट करना चाह रहे तो बताओ। नगीना कुछ बताओ। काजल, क्या दिक्कत आ रही है, मतलब तुम लोगों का कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ? सर मुझे तो ना आर्ट एंड कल्चर अभी हुआ ही नहीं है बिल्कुल। आर्ट एंड कल्चर का NCERT पढ़ो पहले, और फिर उसके बाद मैंने अखिल मोती नोट्स पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ वीडियो सजेस्ट चाहोगे तो मैं कुछ वीडियो भेज दूंगा तुम्हें। जैसे मुन्नाल वाले जाओगे ना तो 10 वीडियो मैंने वो बहुत बार देखे हैं, तो वो वीडियो देख लेनी चाहिए। उसके अलावा एक ओनली IAS का अगर है, उसके 15-20 वीडियो है। उसने क्या किया ना, जो ये नितिन सिंघानिया है उसको उसने कंप्लीट करवाया उसमें वीडियो के थ्रू। अब ज़्यादा देर का वीडियो है भी नहीं, अब तो वो कर लो, क्योंकि मैंने वहीं से किया है यार, वो क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से। NCERT पढ़ लो। नितिन सिंघानिया में 5 से 6 चैप्टर 10 पढ़ने के हैं। हाँ वो बस, और कुछ है वो, इतना NCERT से हो जाता है। कौन सी चैप्टर की मैं ऐसे बुक रखी है, मेरे को समझ में नहीं आता उसमें। किसका? अरे नितिन सिंघानिया मत पढ़ो, पहले NCERT पढ़ो, 11th और 12th क्लास के, आर्ट एंड फाइनेंस के, फाइन आर्ट 11th क्लास, फाइन आर्ट के। पहले देखो काजल, पहले ट्राई करो 6 to 12 ये जो NCERT पढ़ लो, फिर उसके बाद में पढ़ना। पहले भी NCERT मिडिवल का थोड़ा बहुत आइडिया तो लो, क्योंकि वो लगभग NCERट मिडिवल में कवर होता रहता है आर्ट एंड कल्चर। हाँ वही तो इसीलिए बता रहा हूँ, इधर करते रहो फिर उधर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और कोई दिक्कत? साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ें फिर? किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए। साइंस टेक के लिए मैं बता तो रहा हूँ, पहले 6 to 10 NCERT, और उसके बाद में फिर मैं तुम लोगों को नोट्स भेजूंगा, उसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना। रितेश जायसवाल सर के नोट्स भेजूंगा, अगर कुछ और पढ़ के रखा तो और पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा तो फिर रितेश जायसवाल के नोट्स पढ़ लेना। एक शब्द भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं, पहले अपन NCERT तो पढ़ो, 6 to 10 NCERT पढ़ना पड़ेगा, और साथ के साथ बस फिर जो मैं नोट भेजूंगा वो पढ़ लेना, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। साइंस की बुक पढ़नी पड़ेगी, 6 to 10 पढ़ लेना साइंस वाली बुक, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो फंसते हैं वहाँ से। मैं जैसे अब क्या बता रहा हूँ, जलवाला अब की बार क्वेश्चन आया था, 2021 में भी आया था, 2019 में भी आया था, तो वो फंसते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन है। और याद करो जो वो आया था खाना पकाने वाला, 2021 में क्वेश्चन आया था, H2O ध्रुवीकरण वाला क्वेश्चन आया था, वो जाके देख लेना, NCERT में दिए। तो बेसिक हाँ वो जवाला वाला वो, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये NCERT में मिलेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, फिर ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ोगे ना NCERT तो फिर पता लगेगा ना कि कहीं से पूछ लिया, फिर वो तीसरी दुनिया से लगेगा आप लोगों को। तो NCERT बेसिक्स पढ़ो, साइंस के भी पढ़नी पड़ेगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बताया तो सीरीज, जैसे मान लो एक तो 12th बायोलॉजी के 6 चैप्टर है, वो पढ़ लो। दृष्टि की जो एक बुक ले लो, दृष्टि वाली, वो बड़ी है, हिंदी मीडियम के लिए बड़ी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में आइडिया कौन से, क्योंकि एक्ट टू एक्ट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ज़रूरी है थोड़ा। फिर करंट अफेयर पढ़ लेना, फिर और कुछ ही नहीं पढ़ना फिर उसमें। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने से मत भागो सर, पढ़ने से सही सिलेबस वो मिल रहा कंटेंट बस, वो चीज़ के लिए तो है ना। हाँ बोला मैं सर, ये मधुकर कोटवा ने साइंस और टेक की ना सर यूट्यूब पे कराई है फ्री वाली, तो अरे उन चक्करों मत पढ़ो, लेकिन मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूट्यूब के चक्करों में इन पे मैंने भाई किताबों से पूछ रहा था, मैंने नोट्स बनाया था ना सर, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। अगर नोट बनाए तो पढ़ो, नोट से पढ़ो, वीडियो मत देखो, वीडियो चक्करों मत पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ये वीडियो नहीं देखता हूँ सर मैं, लेकिन उसमें जो भी सिलेबस में, हाँ साइंस और टेक में जितने भी चैप्टर थे ना सर सिलेबस में, वो सारे कंप्लीट कराए, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा था। अभी तक पता नहीं, अभी तो क्वेश्चन किए नहीं साइंस एंड टेक के मैंने।
प्रॉपर ढंग से, तो कैसे पता चलेगा मुझे? क्वेश्चन करो ना, तो फिर ऐसे कैसे पीवाई क्यों लगाओ? अरे मैं फिर बता, साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं 1995 से, बना लो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अब बेसी जो मैं नोट भेजूंगा वो पढ़ लेना रहती है जैसवाल। एक पीडीएफ बस प्रीलिम्स की क्वेश्चन की ऐसी भेज दीजिए भैया जो 1995 से सॉल्व पेपर हो, अगर वो अवेलेबल आपके पास तो। क्योंकि हम लोग को नहीं करता, मटेरियल नहीं मिल रहा है। जैसे धर्मेंद्र चाकर में 2011 से 23 तक तो है, पर 1995 से नहीं मिल रहा है, किसी के पास नहीं लगता। अरे वो है ना दिशा पब्लिकेशन वाला, मतलब सही नहीं है, परंतु मतलब तो कुछ गलतियां है, पर ध्यान से पढ़ोगे तो गलतियां पकड़ लोगे। और तो कोई बुक मार्केट में ऐसा है नहीं। इंग्लिश मीडियम वाला तो भेजा हूँ मैं तुम लोगों को सबको, इंग्लिश मीडियम की तो भेजिए। हाँ वो मतलब है नहीं यार, ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैं करवाऊंगा ये, वो पीडीएफ जरूर भेज दूंगा तुम सब लोगों को जो रिद्धि ने तैयार किया, तो उसे एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। अगर क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो पीडीएफ मैंने तैयार करवा ली है, वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और कुछ देखता हूँ, इस पेन का मैं करता हूँ जुगाड़, इसके साथ ये वाला। मैंने तो आपको टेस्ट के लिए बोल रहा था, आपने कुछ सोचा उसका? बताया तो तीसरी आपको, जैसे मैं पॉलिटी में जो काम करवा दूंगा, फिर पॉलिटी टेस्ट देना है, ठीक है। हिस्ट्री के जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हो तो हिस्ट्री के टेस्ट देने हैं, ऐसे दिलवाऊंगा। ऐसे तो सर मैंने कर लिए, पर अब याद नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने बताया, उसका तो मैं बताया ना, फिर आखिरी में अप्रैल में करवाऊंगा। अभी मैं वही तो दिखा रहा था तुम्हें कि मैं आखिरी में रिवाइज करवाऊंगा, अपन खुद से भी करना है ना। तो उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया था टेस्ट का। हाँ, जितने टेस्ट हैं उनका तो पढ़ लिया। ठीक है, तो बस करते हैं फिर। तो तुम, मैं बोला तो था तुम्हें कि तुम जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि जो सब्जेक्ट तुम्हारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उसमें टेंशन मत लो, वो पढ़ते रहो, वो टेस्ट लगाते रहो आप, वो टेस्ट के थ्रू रिवाइज करो। और जिसमें लग रहा है कि तुम्हें नहीं, थोड़ा वीक है, रिविजन की जरूरत है, तो थोड़ा नोट पढ़ के फिर लगाओ टेस्ट, वो करते रहो आप अपने आप, करो वो जरूरी है टेस्ट। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, प्रैक्टिस होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की। जैसे मान लो कि भूकंप ही मान लो एक टॉपिक है, अब आप टॉपिक पढ़ लिए, मान लो 5 पेज का मान लो भूकंप का नोट्स आपने पढ़ा, परंतु उसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा ना आपको। तो क्वेश्चन तो लगाने जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन लगाते रहो आप, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और काजल के फालतू के माइंड में मत लाओ इस ऑप्शनल चेंज करने का, जो है पढ़ते रहो चुपचाप। नहीं सर, मैं चेंज नहीं करी, मैं तो पूछ रही थी आपसे। हाँ, तो अपन ये दोबारा ख्याल नहीं आना चाहिए। हाँ बोला नगीना। नहीं तो एक काम कर लो ना, काजल और क्या कहते हैं नगीना डिस्कस कर ले ग्रुप में, ग्रुप तो बना ही है, काजल और नगीना डिस्कस कर ले, हम लोग फॉलो कर लेंगे। जिनका भी कंप्लीट नहीं है कहानी से स्टार्ट कर दे, कर लो। पर मेरा तो इधर पेपर फर्स्ट चल रहा है अभी। देख लो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग, जो भी हिंदी ऑप्शनल वाले हैं सब। बस यही मैं बोल रही थी कि चीजें इधर उधर हो जाएंगी सारी, क्योंकि वो वीडियो में पेपर सेकंड से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, कहानी और वीडियो में तो स्टार्टिंग वीडियो पेपर सेकंड से हुई है, लेकिन मेरा फर्स्ट देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, सब एक दूसरे से बातचीत कर लो। ग्रुप मैंने से टेलीग्राम पे तो बनाया था आप लोगों का ग्रुप, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, हिंदी ऑप्शनल वाले 4-5 लोग। या तो फिर एक काम और कर सकते हैं, अगर काजल को नहीं समझ में आ रहा तो टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चंस फॉर्मेट देख ले, अच्छे दूसरी आइस में सब पढ़े हुए हैं। हाँ कर लो। अरे अभी क्लास देखो, क्लास देख के निपटा लो, फिर उसके बाद कर लेना जो भी है। चलो ठीक है फिर, है ना। और कोई कुछ अगर पूछना तो बताओ। ठीक है, तो फिर अपन कल देखते हैं। फिर मैं इसको सही करता हूँ, कल सही हो जाएगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। कल कर लेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।